कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस को आसानी से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को अंत में जरूर प्रेस करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनमोहन स्वागत करता हूं आपका आज की हमारी क्लास में। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट क्वेश्चंस। पिछली 2 क्लासेस में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप उनको रीड जरूर कीजिएगा मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। तो ये क्वेश्चन है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डेस्कटॉप पे आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हो उसको एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, डॉस स्टैंड्स फॉर। तो डॉस का मैंने आपको पहले बता रखा है, वैसे दोबारा बता देता हूँ मैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, एंश्योरिंग दैट द एसेंशियल पेरिफेरल डिवाइसेस आर अटैच्ड एंड ऑपरेशनल इज द प्रोसेस। तो ये क्या कहलाता है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जब भी पेरिफेरल डिवाइस अटैच होता है आपके कंप्यूटर से तो वो इंश्योर करता है एक पेरिफेरल डिवाइसेस का अटैचमेंट कि उसकी पावर सही से कनेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, फैट स्टैंड्स फॉर। तो फैट क्या होता है, एक फाइल एलोकेशन टेबल होता है, इसे फैट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, इफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वेब ब्राउजर हैज स्टॉप्ड रेस्पॉन्डिंग द हार्ड डिस्क एलईडी ब्लिंक्स रिपीटेडली द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोबेबली इज। तो इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपका कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका वेब ब्राउजर इसमें लिखा हुआ है, या आपके अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं रेस्पॉन्ड करना। तो ये किस कारण से होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। एक रैम के अंदर, जैसे आपकी कैपेसिटी है रैम की 2 GB और आपने उस पर डेटा को ओवरलोड कर दिया है, वो 2 GB से भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस कारण क्या होता है, कंप्यूटर में रैम का जो पार्ट होता है, प्राइमरी मेमोरी का या वर्चुअल मेमोरी जो है आपकी, उसके अंदर वो स्पेस फिनिश हो जाता है। इस कारण वो जहाँ पे कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर को थ्रेशिंग होना। ठीक है, जैसे आप ये भी कहते हैं कई बार कि कंप्यूटर हैंग हो गया, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, वापस कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है, जो अननेसेसरी प्रोग्राम्स उनको बंद किया जाता है और वापस नए सिरे से उस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है। डिटेल में पढ़ते हैं नीचे। इन कंप्यूटर साइंस थ्रेशिंग अकर्स व्हेन ए कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड। तो जब कोई रिसोर्सेज है कंप्यूटर के या प्रोग्राम्स, उनको ओवर यूज किया गया है तो उससे क्या होता है, एक इस थ्रेशिंग की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, लीडिंग टू अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ ए पेजिंग एंड पेज फॉल्ट्स इनहेबिटिंग मोस्ट एप्लीकेशन लेवल प्रोसेसिंग। ये काफ़ी तरह की होती है थ्रेशिंग भी। मोस्टली इसका जो मेन कारण होता है वो रैम का स्पेस कम होना इसका मेन रीजन होता है। तो थ्रेशिंग क्या होती है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलता है 46 नंबर क्वेश्चन पे, इन ए नंबर ऑफ जॉब्स आर पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज ए ग्रुप। तो इसको क्या कहते हैं, जब एक नंबर ऑफ जॉब्स को एक साथ पुट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है तो वो क्या कहलाती है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक बैच के अंदर बहुत सारे जॉब्स को एक साथ एग्जीक्यूट करवाना बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, इन अ वेयर मल्टीपल प्रोग्राम कैन बी रनिंग एट द सेम टाइम द ओएस डिटरमाइंस which applications should run in what order and how much time should be allowed for each application before giving another application a turn। तो ये क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग के अंदर क्या होता है कि एक ओएस के अंदर बहुत सारी प्रोग्राम्स है एक साथ रन हो रहे हैं, लेकिन किस प्रोग्राम को क्या टाइम प्रोवाइड करवाना है और किस समय उसको अलाउ करना है, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें प्रत्येक प्रोग्राम को एक टाइम शेयर कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो एप्लीकेशन या वो प्रोग्राम रन होता है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज मोस्ट सुटेबल शेड्यूलिंग स्कीम। तो ये क्या कहलाती है, प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है, जो प्रोग्राम या जो टास्क हाई प्रायोरिटी का है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और जो पहले से रन हो रहा था प्रोग्राम उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा, पॉज कर दिया जाएगा, और जैसे ही जो प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग का जो टास्क था वो कंप्लीट होगा देन उसे वापस रिज्यूम करके उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। नीचे देखते हैं यहाँ पे, देखो डिटेल में, इन दिस द रनिंग टास्क इज इंटरप्टेड। जो रनिंग टास्क थी उसको इंटरप्ट किया जाएगा कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, एंड रिज्यूम्ड लेटर, बाद में रिज्यूम या रीस्टार्ट किया जाएगा, व्हेन द प्रायोरिटी टास्क हैज फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन,
In Windows XP, if you want to see the file size and modify dates of all files in a folder, the best viewing option is the details view. तो जब आपको इस तरीके से आपके फाइल्स और फोल्डर्स की डिटेल चेक करनी हो या उसको मॉडिफाई करना हो, उसके फाइल को या फाइल साइज को या डेट्स को, तो वो किसके अंदर मिलेगा आपको? डिटेल्स के अंतर्गत। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, लाइनेक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी सिस्टम पे इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, MS DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? कमांड ड्रिवन। इसके अंदर केवल कमांड बेस पे काम होता था। MS DOS फर्स्ट जब पुराने कंप्यूटर्स में जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो वो था डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, इसीलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? MS DOS। ठीक है, तो इसके अंदर कमांड्स बेस पे था सब कुछ। लेकिन जब विंडो XP आया या विंडो 98 आया था उस समय सब कुछ ग्राफिक बेस आ गया था, जिसको GUI बोलते थे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उससे पहले कमांड ड्रिवन पे सब काम होता था MS DOS के अंतर्गत। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट कैन फंक्शंस एज बोथ डेस्कटॉप एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। ये क्या कहलाते हैं? मल्टीपर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस डेस्कटॉप पे और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों पे एक साथ कॉल हो सकते हैं, तो ये मल्टीपर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट रन ऑन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस प्रोवाइड बाई ए वेराइटी ऑफ मैन्युफैक्चर इज कॉल्ड डिवाइस इंडिपेंडेंट। जब कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम रन किए जाते हैं जो कंप्यूटर पे भी रन हो जाते हैं और मोबाइल डिवाइसेस पे भी प्रोवाइड हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? डिवाइस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट रन्स ओनली ऑन ए स्पेसिफिक टाइप और मेक ऑफ ए कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस इज टर्म एज। तो ये क्या कहलाता है? डिवाइस डिपेंडेंट। वो केवल एक डिवाइस पे डिपेंड होते हैं, इसके अलावा अदर डिवाइस पे वो रन नहीं होते, तो वो क्या कहलाते हैं? डिवाइस डिपेंडेंट। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, SCSI स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, तो ये एक फुल फॉर्म है जिसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑल्सो नॉन एज। तो इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि मैंने पहले लास्ट क्वेश्चंस में भी एक बार ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने बताया था कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। एक दो बार आप वॉच करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स है, चाहे वो बैंक हो चाहे SSC के हो, उन सभी में ये बहुत आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डिजाइन टू अलाउ पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कॉल्ड। तो ये क्या कहलाते हैं? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या करते हैं? कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, या कोई आपके पर्टिकुलर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है उसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे आपका स्कैनर है या आपका ये जो प्रिंटर होते हैं अलग अलग, इनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? डिवाइस ड्राइवर, जो कि हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर से और ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ए क्लाइंट कंप्यूटर्स रिसोर्सेज। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि क्लाइंट के कंप्यूटर के रिसोर्स होते हैं उनको यूज कर सकता है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, द बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर्ड ऑन ए रोम चिप रीड ओनली मेमोरी चिप is responsible for loading the operating system from its permanent location on the hard drive into RAM। BIOS क्या करती है? रोम जो होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी चिप, उस पर स्टोर रहती है, और ये रेस्पॉन्सिबल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए। कहाँ से? इसकी परमानेंट लोकेशन से, जो इसके हार्ड ड्राइव होती है उससे रैम के अंदर। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, या इसको प्राइमरी मेमोरी भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस इज स्टोर्ड इन। तो ये कहाँ स्टोर होती है? आपकी रोम पे, रीड ओनली मेमोरी जो आपकी चिप होती है उसके ऊपर स्टोर होती है आपकी बायोस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में मैंने नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करवाए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि आपके बैंक्स के, IBPS के, SSC के या अदर जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत हेल्प करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस आपको
कैसे लगे आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरे रेगुलर वीडियोस इसी तरीके से मिलते रहें, तो इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।